जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग वर्ष 2023 के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला की शुरुआत दिसंबर 2022 से शुरू की गई है, जिसमें हम लोग प्रति महीने के वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करते चले आ रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग अगस्त माह के करंट अफेयर्स को देखेंगे, चूँकि आगामी यूपी SSC पेट परीक्षा के केवल एक सप्ताह शेष बचे हैं, तो उसके दृष्टिगत सितंबर 30 तक सभी करंट अफेयर्स को तैयार करके आप सभी को जाना है। तो उसके दृष्टिगत यह करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है। आज इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला का यह 25वां वीडियो है और यह पूरा वन लाइनर श्रृंखला कंप्लीट होने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं कि बिजली की समस्याओं को कम करने के लिए किस राज्य में 11 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च किया गया है? मेघालय में लॉन्च किया गया है। ध्यान रखें, मुख्यमंत्री सौर मिशन की लॉन्चिंग मेघालय में की गई है। मेघालय की राजधानी शिलांग है और मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं। ध्यान रखें, मेघालय की राजधानी शिलांग पठार पर स्थित है और इस पठार पर 3 पहाड़ियाँ क्रमशः गारो, खासी एवं जयंतियाँ पाई जाती हैं। किस राज्य सरकार ने शेरों को ट्रैक करने के लिए सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है? तो गुजरात ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने लॉन्च किया है। ध्यान रखें, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन प्रदान करने की कौन सी योजना लॉन्च की है? इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 लॉन्च की गई है। तो ध्यान रखें, इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्मार्टफोन प्रदान करेगी राजस्थान की सरकार। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जबकि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में किसने शपथ ग्रहण किया है? सुभाषिष तलपात्रा ने हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। यदि उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का उच्च न्यायालय कटक में स्थित है और कटक सुभाष चंद्र बोस की जन्म स्थली है। ध्यान रखें कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक हैं, जो पवन कुमार चामलिंग के पश्चात भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इन्होंने ज्योति बसु के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। गैंडा संरक्षण को पुनर्जीवित करने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किस राज्य ने किया है? बिहार ने किया है। बिहार की सरकार ने राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसके तहत गैंडा को संरक्षण प्रदान करके इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। किस उच्च न्यायालय ने जाति आधारित सर्वेक्षण फिर से शुरू करने का आदेश दिया है? तो पटना उच्च न्यायालय ने पुनः जाति आधारित सर्वेक्षण प्रारंभ करने का आदेश दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 अगस्त 2023 को अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। ध्यान रखें, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। किस राज्य ने 1 अगस्त 2023 को जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है?
उत्तर प्रदेश ने यह मंजूरी प्रदान की है? किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा महाराष्ट्र की सरकार ने की है। तो महाराष्ट्र की सरकार की ओर से रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखें, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सॉलिसिटर द्वीप पर स्थित है, जो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। ध्यान रखें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जबकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। यदि पूछा जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो मुंबई में स्थित है। 31 जुलाई को मणिपुर में हिंसा की निंदा करते हुए किस राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है? पश्चिम बंगाल विधानसभा में मणिपुर में हिंसा की निंदा करते हुए राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। यदि पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो हुगली नदी के तट पर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के टच डाउन पॉइंट को किस नाम से जाना जाएगा? तो ध्यान रखें कि जो चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम है, इसने चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा है, उस टच डाउन पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रहे कि ये चंद्रयान मिशन है, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के प्रयासों से की गई थी, और इसका मुख्यालय वर्तमान में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। ध्यान रहे, इसरो की जो मास्टर कंट्रोल सुविधा है, ये हासन में स्थित है, और हासन कहाँ है? कर्नाटक में है। इसरो ने चंद्रयान मिशन के अंतर्गत अब तक 3 मिशन भेज चुका है। पहली बार चंद्रयान 1 जो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया था। तत्पश्चात चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को भेजा गया, जो 20 अगस्त 2024 को हार्ड लैंडिंग की थी। ध्यान रहे कि जो चंद्रयान 2 था, यह आंशिक रूप से सफल रहा, क्योंकि इसको सॉफ्ट लैंडिंग के उद्देश्य से भेजा गया था, परंतु हार्ड लैंडिंग हुई थी। और अभी हाल ही में इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया 14 जुलाई 2023 को, जो 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम उतरा था। और लैंडर विक्रम जिस स्थान पर उतरा, उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चंद्रमा की सतह पर वह स्थान जहां चंद्रयान 2 ने अपने निशान छोड़े हैं। तो ध्यान रखें, चंद्रयान 2 जो है, यह वर्ष 2019 में 20 अगस्त को पहुंचा था, और इसको तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। तो चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम के टचडाउन पॉइंट को शिव शक्ति कहा जाएगा, जबकि चंद्रयान 2 ने अपने निशान जहां छोड़े हैं, उसे तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। कब पहुंचा था? तो ध्यान रहे, 20 अगस्त 2019 को पहुंचा था चंद्रयान 2। न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए न्याय विभाग ने 25 अगस्त 2023 को कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? टेली लॉ 2.0 को लॉन्च किया है। 24 अगस्त 2023 को 54वें नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 54वें नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक को आयोजित किया गया है। संरचनात्मक अखंडता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2023 का आयोजन 23 अगस्त 2023 को कहाँ किया गया है? तमिलनाडु के मामल्लापुरम में किया गया है। ध्यान रहे, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। अगला प्रश्न है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने 23 अगस्त 2023 को
हवा से हवा में मार करने वाली किस स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अस्त्र का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय और कारपोरेट कार्य मंत्रालय का 3 दिवसीय चिंतन शिविर हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पंचायती राज मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ कब किया गया है? 22 अगस्त 2023 को किया गया है। कहाँ किया गया है ये? तो नई दिल्ली में किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सीमा शुल्क समूह JGC की 14वीं बैठक 21 और 22 अगस्त 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ध्यान रखें, नई दिल्ली रायसीना हिल्स पर स्थित है। आधिकारिक तौर पर इसे राजधानी बनाने की घोषणा वर्ष 2011 में की गई थी, जबकि पूर्ण रूपेण राजधानी प्रभावी हुई थी 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। किस संस्था ने 21 अगस्त 2023 को DTH सेवाओं की लाइसेंस फीस और नीतिगत मामलों पर सिफारिशें जारी की है? तो ध्यान रखें, DTH सेवाओं की लाइसेंस फीस और नीतिगत मामलों की सिफारिश ट्राई ने किया है। ट्राई बोले तो TRAI होता है। ट्राई का यदि पूर्ण रूप बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, जबकि इसके वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर राम सेवक शर्मा हैं। तो ध्यान रखें, ट्राई हमारे भारत में संचार मामलों की एक रेगुलेटरी संस्था है जो 20 फरवरी 1997 ईस्वी को इस्टेब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 21 अगस्त 2023 को राज्यसभा के कितने नए सदस्यों ने शपथ ली है? तो कुल 9 नए सदस्यों ने राज्यसभा में शपथ ग्रहण किया है। ध्यान रखें, राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि शेष 233 का चुनाव राज्य विधानसभाओं के माध्यम से किया जाता है। ध्यान रखना है आप सभी को कि राज्यसभा के गठन का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है और राज्यसभा का सभापति पदेन सभापति हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है, जो वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि G20 के अंतर्गत 19 अगस्त 2023 को स्वास्थ्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित की गई है। किसकी बैठक? स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। कहाँ? गांधीनगर में। अगला प्रश्न है कि अमृत सरोवर अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक कितने से अधिक अमृत सरोवर अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक कितने से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण या कायाकल्प किया गया है? तो 66,000 अमृत सरोवरों का अब तक कायाकल्प और निर्माण किया जा चुका है। ध्यान रखें, अमृत सरोवर अभियान के तहत देश का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में स्थापित किया गया था। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि देश का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले के किस गांव में इस्टेब्लिश किया गया था। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 18 अगस्त 2023 को 19वीं समुद्र राज्य विकास परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो केवड़िया
गुजरात में आयोजित की गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के यदि वर्तमान में मंत्री पूछें कौन है तो नितिन गडकरी जी हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त 2023 को हुगली नदी के तट पर किस युद्ध पोत का जलावतरण किया है? विंध्यगिरि का। ध्यान रखें 17 अगस्त 2023 को हुगली नदी के तट पर विंध्यगिरि युद्धपोत का जलावतरण हमारे भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। केंद्रीय जल आयोग ने 17 अगस्त 2023 को कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? फ्लड वॉच लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत जून माह में कितने नए कामगारों ने पंजीकरण कराया है? तो 20.27 लाख कामगारों ने पंजीकरण करवाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 अगस्त 2023 को कितने आवंटन के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो 14,903 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। 16 अगस्त 2023 को मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर उद्योग के गोलमेज बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में, जो कि वर्तमान में यह तेलंगाना की राजधानी है, जबकि पहले यह आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। तो ध्यान रखें मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर उद्योग की गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया है, जो कि वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। यदि तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 19वें दौर की बैठक 13 से 14 अगस्त 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत के चुशुल मोलोदो सीमा पर आयोजित की गई है। ध्यान रखेंगे कि 19वीं दौर की बैठक भारत के चुशुल मोलोदो सीमा पर स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 11 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में किस राष्ट्रीय मीडिया अभियान का उद्घाटन किया है? तो इसका नाम है संवाद भूमि का संवाद देश का। तो संवाद भूमि का संवाद देश का अभियान का उद्घाटन हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि पीएम गति शक्ति के तहत 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की कितनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सिफारिश की गई है? तो कुल 6 परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। राज्य सरकारों ने आयल पॉम प्रसंस्करण कंपनियों के साथ मिलकर के 25 जुलाई से 12 अगस्त 2023 को इफको नैनो डीएजी तरल संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया है? तो मेगा आयल पॉम वृक्षारोपण अभियान के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, ध्यान रखें ये हमारे देश के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 12 अगस्त 2023 को इफको नैनो डीएपी तरल संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया है? तो गुजरात के गांधी धाम में किया है। ध्यान रखें कि गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। अगला प्रश्न है कि तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में कब पारित हुआ है? तो राज्यसभा में 9 अगस्त को तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है। किस मंत्रालय ने 9 अगस्त को भारतीय वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा
भारतीय वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज को लॉन्च किया गया है। वर्तमान में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो कि भारत के वर्तमान में रेल मंत्री भी हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 को संसद में कब मंजूरी दी गई है? तो 8 अगस्त 2023 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अगला प्रश्न है कि संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 कब पारित किया गया है? तो 7 अगस्त 2023 को इसे पारित किया गया है। राज्यसभा से मंजूरी के बाद संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 कब पारित किया गया? 7 अगस्त 2023 को ही पारित किया गया है। भारत में विदेशी छात्रों की शिक्षा को आसान बनाने के लिए हाल ही में किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसके द्वारा भारत में विदेशी छात्रों को सुलभता के साथ शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। NHAI का शॉर्टकट होता है नहाई। अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो नहाई का फुल फॉर्म यानी NHAI का मतलब होता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत वर्ष 1995 में की गई थी। वर्तमान में इसके जो चेयरपर्सन हैं वो संतोष कुमार यादव जी हैं, जो कि IAS हैं। और वर्तमान में इसका मुख्यालय यदि बात करें तो इसका मुख्यालय दिल्ली के द्वारका में स्थित है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि जो नहाई है ये हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी रखता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए किस एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत किया है? तो राजमार्ग यात्रा की शुरुआत की गई है। भारतीय रेलवे किसके साथ हैदराबाद में 5G परीक्षण स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया है? भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। भारतीय रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2023 को देश भर के लिए कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है? तो 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधार